कलात और हरनाई में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन, 23 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। FC बलूचिस्तान के 18 जवान दिफाई वतन पर कुर्बान हो गए। ISPR के मुताबिक कलात के इलाके मंगूचर में दहशतगर्दों ने रोड ब्लॉक करने की कोशिश की। दहशतगर्दों की इतला पर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने फौरी मुतहरिक कार्रवाई की। FC ने दहशतगर्दों के मजमूम अजाइम को कामयाबी के साथ नाकारा बनाया और 12 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। मकामी आबादी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाते हुए FC के 18 जवान जामे शहादत नोश कर गए। ISPR के मुताबिक मंगूचर में होने वाली कार्रवाई के तनाजुर में हरनाई में क्लियरेंस ऑपरेशन किया गया, जिसमें मजीद 11 दहशतगर्द हलाक हुए। दहशतगर्दों और सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। बलूचिस्तान में अमन खराब करने की हर कोशिश नाकाम बनाई जाएगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का बलूचिस्तान का दौरा। FC के शहीद जवानों की नमाज जनाजा में शिरकत। गवर्नर और वजीर आला बलूचिस्तान भी नमाज जनाजा में शरीक हुए। आर्मी चीफ ने CMH कोयटा जाकर जख्मी होने वाले जवानों की अयादत भी की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को सूबे में सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में आला अस्करी और इंटेलिजेंस हुक्काम की शिरकत। सिपा सालार ने मुल्क की दिफा के लिए जवानों के गैर मुतज़लज़ल आज़म को सराहा। कहा, गैर मुल्की आकाओं के आलाकार से बखूबी आगाह हैं। कौम के ताउन से दोस्तनुमा दुश्मनों को शिकस्त देंगे। सदर ममलकत और वज़ीर आज़म का कल्लात में FC के शहीद 18 जवानों को खिराज अक़ीदत। 23 दहशतगर्द जहन्नुम हासिल करने पर सिक्योरिटी एहलकारों की बहादुरी को सराहा। सदर आसिफ ज़रदारी ने कहा, दहशतगर्द अनासर बलूचिस्तान का अमन खराब करना चाहते हैं। मुल्क दुश्मन अनासर की सरकोबी के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां जारी रहेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दों को बलूचिस्तान का अमन खराब नहीं करने देंगे। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अपनी बहादुर अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी FC के शहीद जवानों को खिराज अक़ीदत। कहा, जवानों की बहादुरी पर फख्र है, शहदा कौम के हीरो हैं। स्पीकर कौमी असम्बली, अपोजिशन लीडर, वज़ीर आला और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की भी कल्लात में दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत। जामे शहादत नोश करने वाले शहदा को खिराज अक़ीदत पेश किया। सदर ममलकत आसिफ ज़रदारी की 2 रोज़ कबल मीर अली में शहीद होने वाले मेजर हमजा असरार के आबाई गाँव आमद। शहीद के घर जाकर अहले खाना से ताज़ियत की। कब्र पर जाकर फातिहा ख्वानी भी की। अभी तक तो वो फोन कॉल नहीं आई। थैंक यू जी। कॉल आ गई तो रिफ्यूज करेंगे या फिर बात मान लेंगे? बानी PTI के लिए अमेरिका से कोई कॉल नहीं आई। आएगी तो देखेंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अमेरिका से कॉल आने से मुतल्लिक सहाफ़ी के सवाल पर ठींगा दिखा दिया। बोले, पाक अमेरिका ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। दौरा अमेरिका में मुफीद मुलाकातें हुई, मजीद अच्छे नताइज सामने आएंगे। कुछ चीज़ें सोशल मीडिया के लिए होती हैं, उनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। PTI से दरखास्त है 8 फरवरी को एहतजाज ना करे। अगर नहीं माने तो वही करेंगे जो पहले किया था। वफाकी वजीर दाखिला ने लाहौर में नादरा सेंटर पीको रोड में पासपोर्ट ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। लोगों को आप गोली के जोर के साथ, डंडे के जोर के साथ सप्रेस ना करें। लोग होश के नाखुन ने इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी ने पीका एक्ट के लिए भी वोट दिया और डिजिटल पाकिस्तान के लिए भी वोट दिया। पीका एक्ट अमेंडमेंट, वो मेरे जो साथी हैं मीडिया के यहाँ पे खड़े हैं, ये तलवार आपके लिए और हमारे लिए तैयार हुई। लोगों को डंडे और गोली के जोर पर न दबाएं। इस्लामाबाद में बैठे हुक्मरान होश के नाखुन लें। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी ने मुतनाज़ा पीका एक्ट और डिजिटल नेशन बिल के लिए वोट दिया। बिलावल भुट्टो का दोगलापन सामने आ गया है। ये चाहते हैं पाकिस्तान में जमहूरियत और आज़ादी इजहार राय ना हो। सलमान अकरम राजा ने कहा, बानी PTI हक और सच के लिए जेल में है और किसी सूरत डील नहीं करेंगे। आम इंतखाबात में धांधली के खिलाफ 8 फरवरी को जलसा जरूर होगा। स्पीकर सरदार अय्याज सादिक का मुज़ाकराती कमेटियां बरकरार रखने का फैसला। तर्जुमान कौमी असम्बली के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली अभी मुज़ाकरात जारी रखने के ख्वाहां है। स्पीकर की तरफ से मुज़ाकराती कमेटियों को बरकरार रखने का हुक्म है। असम्बली सेक्रेटेरिएट ने अभी तक मुज़ाकराती कमेटियों को बाकायदा डी नोटिफाई नहीं किया। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ और हुकूमत की तरफ से मुज़ाकराती कमेटियां तहलील की जा चुकी हैं। कानून
हमारी सियासी जमात है आजादी सहाफत के लिए मर मिटना। पार्लियामेंट हाउस के बाहर हम जाएंगे, तुम गोली चलाओ, हम अपना सीना हाजिर करेंगे। पीकेएक के खिलाफ मुल्क भर के सहाफी सरापा एहतजाज, मुतनाज़ कानून वापस लेने का मुतालबा। पीएफयूजे और पीयूजे का लाहौर में एहतजाजी मुजाहरा। चेरिंग क्रॉस से ऐवान वजीर आला तक रैली निकाली, हाथों में जंजीरें पहने सहाफियों का पीकेएक के खिलाफ एहतजाज। सेक्रेटरी जनरल पीएफयूजे राना मोहम्मद अजीम ने कहा, पीकेएक के काले कानून को मुस्तरद करते हैं। सीपीएनई के सदर इरशाद अहमद आरिफ कहते हैं, पीकेएक काला कानून है। मीडिया में अगर कुछ लोग गलत कर रहे हैं तो उन पर पाबंदी लगाई जाए, सहाफत पर नहीं। पेशावर हाई कोर्ट के लिए 10 एडिशनल जजेस की मंजूरी। चीफ जस्टिस याही आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन इजलास का एलामिया जारी। एलामी के मुताबिक 10 एडिशनल जजेस में 2 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस और 8 वकला के नामों की मंजूरी दी गई। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस फराह जमशेद और इनामुल्लाह खान शामिल। इजलास में एडवोकेट काजी जवाद, मुदस्सिर अमीर, अब्दुल फैयाज को एडिशनल जजेस तैनात करने की मंजूरी। सलाहुद्दीन, सादिक अली, तारिक आफरीदी और सिब्तुल्लाह खान के नामों की भी मंजूरी दी गई। ज़राए का कहना है कि एजेंडे के मुताबिक 9 जजेस की तैनाती होना थी। इजलास के आगाज़ पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने 10 जजेस की तकर्रुरी का कह दिया। बैरिस्टर गौहर अली जफर और सूबाई वजीर कानून खैबर पख्तूनख्वा ने इजाफी तैनाती की मुखालिफत की। पाकिस्तान तमाम मज़ाहिब के लिए महफूज मुल्क है। नफरत के बीज बोने वालों को हम बातचीत से जवाब देते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आलमी हफ्ता बराए बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी पर पैगाम। कहा, मजहबी स्कॉलर्स कम्युनिटी रहनुमा और शहरी माशरे में मुस्बत किरदार अदा करें। बाहमी बर्दाश्त व ताउन के इख्तियार को अपनाने की तरगीब दें। वज़ीर आज़म का बेलारूस के सदर एलेक्जेंडर लुकाशेंको को टेलीफोन सदारती इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद दी। दो तरफा दोस्ताना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के आज़म का यादा। शहबाज शरीफ ने कहा, वो रवा बरस मिन्स्क के अपने सरकारी दौरे के मुंतजर हैं। सदर लुकाशेंको ने पाकिस्तानी अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। खुदा के वास्ते इंसाफ को ना बिगाड़े। जजेस को किसी के बेगुनाह जेल में होने को हल्का नहीं लेना चाहिए। जस्टिस अकील अब्बासी का जुडिशल अकेडमी में ज़िले अदलिया के जजेस से खिताब। कहा, ज़िले अदलिया पर इंसाफ की भारी जिम्मेदारी है। तमाम जजेस को मालूम है कि जेलों में क्या होता है। अगर कोई बेगुनाह जेल में हो तो अज़ाब इलाही करीब तर होता है। अल्लाह का खौफ दिल में रखें और दयानतदारी से फैसले करें। मराकश कश्ती हादसे के मजीद 8 मुतासरीन वतन पहुँच गए। ताल्लुक शेखुपुरा, सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात और जहलम से है। FIA हुकाम के तमाम मुसाफिरों से पूछगछ, बयान कलम बंद कर लिया। मुसाफिरों की निशानदही पर गैर कानूनी तौर पर स्पेन भिजवाने में मुलविस गिरोहों की शनाख्त हो गई। इब्तिदाई तफ्तीश के मुताबिक इन अफराद ने गैर कानूनी तरीके से बरास्ता दुबई, स्पेन और सेनेगल जाने की कोशिश की। एजेंट्स को लाखों रुपए फीकस दिए गए। FIA ने लाहौर से 2 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार कर लिए। एबटाबाद से भी इंसानी स्मगलिंग और वीजा फ्रॉड में मुलविस मुलजिम पकड़ा गया। वफाकी हुकूमत का मतलूब 26 पाकिस्तानियों को मुख्तलिफ ममालिक से वापस लाने का फैसला। वजारत दाखिला की दरख्वास्त पर हुकूमत ने 6 ममालिक के साथ कानूनी दस्तावीज़ की मंजूरी दी। मतलब पाकिस्तानी इंसानी स्मगलिंग, सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल, करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस पाए गए। कानूनी दस्तावीज़ की मंजूरी अरब अमारात, तुर्किया, अमरीका, लीबिया, पोलैंड और आज़रबाईजान के साथ दी गई। दस्तावीज़ की मंजूरी के बाद इन ममालिक से मतलूब अफराद को पाकिस्तान वापस लाया जा सकेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ पोस्ट करने वाले मुलजिम को अमरीका से लाया जाएगा। कराची में 17,000 एकड़ सरकारी जमीन पर बहिया टाउन का कब्जा। नैब ने एहतसाब अदालत कराची में रेफरेंस दायर कर दिया। नैब रेफरेंस मलिक रियाज और अली रियाज के खिलाफ दायर किया गया। नैब की तरफ से 5 फ्रंटमैनों के खिलाफ भी रेफरेंस दायर किया गया। रेफरेंस में कहा गया सरकारी अराजी पर कब्जा करके कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। सुप्रीम कोर्ट में 460 अरब रुपए की सेटलमेंट की सिर्फ 24 अरब जमा करवाए गए। मलिक रियाज ने सुप्रीम कोर्ट को रकम सरकारी खजाने में जमा करवाने की यकीन दहानी करवाई थी।
वज़ीर आला सिंध के तेलो गैस की कंपनीज की मुमकिना निजकारी पर तहफ़्फ़ुज़ात। मुराद अली शाह ने कहा कि वफाकी हुकूमत सूबे की रजामंदी के बगैर तेल और गैस कंपनीज की फरोख्त की मजाज नहीं। 35% फरोख्त के फ्रेमवर्क में सिंध की राय शामिल की जाए। वज़ीर आला ने विंडफॉल लीवी की अदायगी के लिए वजारत पेट्रोलियम के खिलाफ मुकदमे की मौसर पैरवी की हिदायत भी कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से 16 ममालिक के दिफाई अताशियों की मुलाकात। शाही कला में ज़ोहराने में अमरीका, रूस, जर्मनी, जापान, थाईलैंड, इंडोनेशिया समेत दीगर ममालिक के दिफाई अताशी शिरकत कर चुके। मेहमानों को शाही कला के तारीखी मकामात की सैर करवाई गई। रिवायती देसी खानों से तवाज़ो की गई। मरीम नवाज ने कहा, लाहौर पाकिस्तान की सकाफती और तारीखी रूह है। ये शहर रिवायत और जिद्दत का हसीन इम्तिजाज है। वज़ीर आला पंजाब के ज़रिए ट्यूबवेल की सोलराइजेशन मनसूबे का इफ्तिताह। कुरानदाजी में सबसे पहला नाम अटक के मोहम्मद नवाज का निकला। पहले फेज में 8000 ट्यूबवेल शमसी तवानाई पर मुंतकिल किए जाएंगे। हुकूमती इक़दामात से पाकिस्तान पर आलमी मालियाती इदारों का एतमाद बहाल हुआ। तरक्की के लिए अमन और सियासी इस्तेहकाम का होना जरूरी है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क तरक्की की राह पर गामजन। तमाम शोबों में जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाया जा रहा है। महंगाई और पॉलिसी रेट में नुमाया कमी आ चुकी। उड़ान पाकिस्तान मंसूबा गेम चेंजर साबित होगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से ईरानी गवर्नर जनरल खरासान रजावी गुलाम हुसैन की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने पर तबादला ख्याल। माइनिंग पेट्रोलियम में ताउन को फरोग देने पर भी गुफ्तगू। विमेन चैम्बर्स के वफूद के तबादलों पर भी इत्तेफाक। गवर्नर पंजाब ने कहा, दोनों ममालिक के दरमियान ट्रेड डेस्क कायम होगा। दो तरफा तजारत को $10 अरब तक ले जाएंगे। ईरानी गवर्नर ने एक्सपोर्टर्स के मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई। FPR का हर माह का खसारा बढ़ने लगा। जनवरी में मजीद 84 अरब रुपए कम जमा हुए। माली साल के पहले 7 माह का खसारा 468 अरब रुपए तक जा पहुंचा। IMF का 7 माह का महसूलाती टारगेट 6,964 अरब रुपए था। अब तक 6,496 अरब रुपए की महसूलात जमा हो सकी। रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2025 में 956 अरब रुपए के हदफ की जगह 872 अरब रुपए की वसूली हो पाई। 84 अरब रुपए का खसारा सामने आया। खसारे के बावजूद FPR ने माहाना बुनियादों पर 29% की शरह नमो हासिल की। अमरीका ने 3 ममालिक के साथ तिजारती जंग छेड़ी। कनाडा, मैक्सिको और चीन की मसनूआत पर इजाफी टैरिफ आए। कनाडा और मैक्सिको पर 25% और चीन पर 10% इजाफी टैरिफ लगाया गया है। अमरीकी सदर ने तेल, गैस, स्टील, एल्यूमिनियम और तांबे पर भी टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। कनाडा का तिजारती जंग में अमरीका को फौरी और मौसर जवाब देने का ऐलान। जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि अमरीकी टैरिफ के अमरीका के लिए ही तबाहकुन नताइज होंगे। उधर ट्रंप के इक़दाम से अमरीका में महंगाई बढ़ने का इम्कान। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ज्यादातर अमरीकी कारें जुज़वी तौर पर मैक्सिको और कनाडा में बनती हैं। 99% जूते और इलेक्ट्रिक मसनूआत चीन से आती हैं। टैरिफ के नफाज से अशिया की कीमतों में इजाफा हो जाएगा। अमरीका में गैर कानूनी तारकीन के खिलाफ ऑपरेशन जारी। 7,000 से ज्यादा अफराद को मुल्क बदर किया जा चुका। महकमा होमलैंड सिक्योरिटी के मुताबिक निकाले गए अफराद में से ज्यादातर पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्वस थे। गिरफ्तारी के डर से गैर कानूनी तारकी वतन ने काम पर जाना और बच्चों को स्कूल भेजना छोड़ दिया। ट्रंप इंतजामिया कानूनी हैसियत रखने वाले हजारों तारकीन के खिलाफ भी महाज खोलने को तैयार है। जो बाइडेन दौर के प्रोग्राम के तहत अमरीका पहुंचने वालों को मुल्क बदर किया जा सकता है। प्रोग्राम के तहत 5 लाख से ज्यादा तारकीन वतन अमरीका आए थे। अरब लीग के वज़ीर ख़ारिजा का काहिरा में इजलास। फ़लस्तीनियों की गाज़ा से जबरी बेदखली का अमरीकी प्लान मुस्तरद कर दिया। एलामी में कहा गया कि फ़लस्तीनियों को निकालने के किसी भी इक़दाम से खित्ते में कशीदगी बढ़ेगी। इजरायली फोर्सेज जंगबंदी माहिदे पर अमल दरामद करते हुए गाज़ा पट्टी खाली करें। आलमी बरादरी 2 रियासती हल के लिए अमली इक़दाम करे। अमरीकी हुकूमत का अफगानिस्तान के लिए मुख्तस फंड्स वापस लेने पर गौर। अमरीकी मीडिया के मुताबिक तालिबान हुकूमत आने के बाद $3.5 अरब के फंड्स मुंजमद किए गए थे।
फंड्स के निगरान इदारे ने भी हिमायत कर दी। कहा, अफगानिस्तान के मुंजमद अरबों डॉलर के फंड्स पर तालिबान का कोई हक नहीं। फंड्स अफगान अवाम के लिए मुख्तस किए गए थे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का जोशो खरोश बढ़ने लगा। ट्रॉफी का पाकिस्तान में दोबारा टूर। पहले मरहले में ट्रॉफी फैसलाबाद पहुंचा दी गई। तलबा समेत अवाम की कसीर तादाद देखने पहुंची। ट्रॉफी को 14 दिनों में पाकिस्तान के 10 मुख्तलिफ शहरों में ले जाया जाएगा। शहरियों ने चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तानी टीम से बेहतर कारकर्दगी की उम्मीदें बांध ली। अगर इन्होंने परफॉर्मेंस किया और अच्छी कैप्टेंसी हुई तो ज़रूर पाकिस्तान जो है फाइनल तक तो ज़रूर जाना चाहिए पाकिस्तान को, और चैंपियंस ट्रॉफी भी लेनी चाहिए, यही तवक्का है। अपनी टीम के लिए पूरी उम्मीद है, इंशाल्लाह हमारी ओपनिंग जोड़ी भी बहुत चलेगी। हमें बहुत खुशी है इस बात की कि पाकिस्तान में ये चैंपियन ट्रॉफी हो रही है और हम इसको बहुत इंजॉय करते हैं। हम बहुत एक्साइटेड हैं कि पाकिस्तान में मैच हो रहे हैं, तो इस बार हमें उम्मीद है कि पाकिस्तानी टीम हमें मायूस नहीं करेगी। मुत्तहिदा अरब अमारात में पेट्रोल और डीजल महंगा। कीमतों में 4 से 5.5% तक इजाफा। अमाराती फ्यूल प्राइस कमेटी के मुताबिक 1 लीटर पेट्रोल 2.74 दिरहम में मिलेगा। डीजल की कीमत 2.82 दिरहम मुकर्रर। दुबई में टोल टैक्स में 50% इजाफा कर दिया गया। दुबई में टोल टैक्स 6 दिरहम वसूल किया जाएगा। भारत में तनख्वाहदार तबके को मजीद रिलीफ मिल गया। भारतीय हुकूमत की जानिब से बजट 2025 का ऐलान। सालाना 12 लाख रुपए तक तनख्वाह को टैक्स फ्री इनकम करार दे दिया गया। इससे पहले 7 लाख रुपए तक की आमदन पर टैक्स छूट थी। नए टैक्स स्लैब्स के तहत 12,75,000 रुपए कमाने वाले को सालाना 95,000 रुपए टैक्स देना होगा।